जय श्री ओम नमः सद्देभ्यः नमो अरिहन्तां नमो सद्दानं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसाहुरम् ईशो पंचणमो यारो सर्वपापप्रणाशनमो मंगलाणं च सर्वेशं परमं होयि मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गुणी मंगलं कंदुकंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। सुबह अपनी जो चर्चा चली थी मुक्ति की युक्ति, डिटॉक्स योरसेल्फ। अपने आप को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं बहुत सारे लॉजिक से, तर्कों से बात करूँगा, प्रवचन शैली थोड़ी कम रहेगी। हम हर दिन अपने आप को, अपने शरीर को नहलाते हैं, कुछ खाते हैं तो फिर जाते भी हैं, तो बॉडी डिटॉक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो जो भी चीज़ें इन हो रही है उसका आउट हो रहा है। पानी पीते हैं तो फिर उसका भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ऐसे ही हम जो दिन भर सोचते हैं, जो हमारे कषाय होती हैं, वो डिटॉक्स कहाँ हो रहा है, या उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। अधिक खा लिया तो फिर हम उसका कुछ उपाय करते हैं, होता है ना कुछ दुख रहा है तो डॉक्टर के पास चले गए। ऐसे ही जो हमारे मस्तिष्क में जो कन्फ्यूज़न है, संशय चलता है, संशय विपर्य अनध्यवसाय शास्त्रीय भाषा में कहें, उसके लिए हम पूरे दिन में क्या करते हैं। सो हमारे यहाँ एक सिस्टम है, आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि, लेकिन अब तो हम करते नहीं हैं। जैसे शरीर की शुद्धि करते हैं वैसे अपने आत्म परिणाम की जो शुद्धि होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही। तो क्या होता है, दिन ब दिन वो भारी होते रहते हैं और मिथ्यात्व और गाढ़ा होता रहता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि ये शिविर आदि होते हैं या फिर हम स्वयं का स्वाध्याय करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि स्वयं को डिटॉक्स करें, पढ़ के, स्वाध्याय करके, चर्चाएं करके, है ना, स्वाध्याय सुन के, जैसे भी आपको जो उपाय ठीक लगता हो। यदि आपको भक्ति अच्छी लगती है भक्ति करें, यदि आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़ें, पढ़ाना अच्छा लगता हो तो पढ़ाएं। जो भी करें लक्ष्य एक होना चाहिए, वीतरागता की पुष्टि। क्या कहा सुनील अंकल जी, क्या कहा? वीतरागता की पुष्टि एक लक्ष्य होना चाहिए। आप पढ़ो, पढ़ाओ, जो करना है, भक्ति करो, पूजन करो, विधान करो, लक्ष्य एक होना चाहिए कि वीतरागता की पुष्टि हो, वीतरागता हमारे जीवन में प्रकट हो। अपनी जो चर्चा चल रही है मुक्ति की युक्ति, हम कहीं ना कहीं बंधन का अनुभव करते हैं। 3:15 बजे आना है, जाना पड़ेगा, बंधन ही है ना, समय से जो बाउंड होते हैं। इसलिए हमारे मुनिराज समय से नहीं बनते, किसी से कोई टाइम फिक्स नहीं होता। क्यों? जहाँ समय से बंधे वहाँ बंधन है, वहाँ आकुलता है, और आकुलता है वहाँ क्या होगा? दुख होगा। और धर्म कभी बंधाता नहीं है, धर्म हमें कभी ये नहीं सिखाता। पंचुअलिटी अलग चीज़ है ना, उस पर अपन चर्चा भी करेंगे। समय से आना क्या होता है, वो कैसे स्वतंत्रता दिलाता है। ठीक है, बात चल रही थी मुक्ति की युक्ति। जब हमें कहा जाता है कि धर्म करना चाहिए, है ना, युवा सुनते हैं बहुत सारे, या फिर अपने यहाँ पर भी युवाओं के लिए है, फॉर यूथ बाय यूथ। सो धर्म करना चाहिए। तो जब भी धर्म की बात आती है तो हमें लगता है कोई ये छुड़वा देंगे कुछ, है ना, कुछ तो छुड़वाने के लिए, या तो कुछ ऐसा बोलेंगे इतना पढ़ो, इतना स्वाध्याय करो, कुछ न कुछ करवाएंगे। तो अगेन हमें प्रेशराइज फील होता है ना। यदि हमारा उद्देश्य क्लियर हो ना, यदि हमें, जैसे मैं आपसे कहूँ प्रांजल भाई, अभी बजे हैं 3:25, आप रात को 12 बजे तक यहाँ बैठोगे? मैं बोलता रहूँगा, आपको सुनने नहीं बैठोगे। भैया आप बैठोगे? अब कहाँ, नागपुर का संयम भाई कहाँ गए? हाँ, आगे आ जाओ। आप बैठोगे? आप नागपुर से आए हो, बैठोगे? नहीं, इधर आ जाओ आगे, एकदम अच्छे से दिखेंगे। बैठेगा कोई? आप बैठोगे? दीदी आप बैठोगे रात को 12 बजे तक? अरे क्या, हम इसके लिए थोड़ी आए हैं, हम तो मुक्ति की युक्ति प्राप्त करने के लिए आए। कौन बैठना चाहेगा रात को 12 बजे तक? एनीवन इंटरेस्टेड? कोई भी नहीं बैठेगा। आप बैठोगे?
एक ही तैयार हुआ, 2 बैठेंगे, 3 हो गए, है ना। और कुछ भोजन वोजन का टाइम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, कंटिन्यू बैठो, सुनो, सभा लगी है, अलग अलग गाथाओं का हम अभ्यास करेंगे। देखो एक घंटा आप मेरा रिस्पेक्ट करोगे, 2 घंटा करोगे, फिर आपको ऐसा लगेगा पंडित जी आपको कोई काम धंधा नहीं है, आप करो, हम लोग चले थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, माइंड फ्रेश करके आते हैं। लेकिन व्हाट इफ मैं आपसे ऐसा कहूँ, यदि आप रात को 12 बजे तक बैठ जाओगे और आपको कोई मूवमेंट भी नहीं करना है, एक ही जगह पे बैठना है, आप ऐसे जगह भी नहीं बदल सकते हैं, एंड आई विल गिव यू 5 करोड़ ईच, अगर मैं एक एक को 5-5 करोड़ रुपया देता हूँ तो कितने लोग बैठेंगे? एक साथ आवाज आई, सब बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? और कोई हिलेगा? सागर वाले जो इधर भोपाल वाले बोले घर वालों को ही बुला लेंगे, आ जाओ एक नई स्कीम आई है, एक ही दिन बैठना है, जिंदगी भर की समस्या खत्म। बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? सच सच बताओ, बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे। तो जब 5 करोड़ के लिए बैठ सकते हैं तो भाव का अभाव करने के लिए एक बार अपने स्वभाव में नहीं बैठ सकते? तो उद्देश्य अगर क्लियर है तो सब कुछ पॉसिबल है। वो ओलंपिक में जीतने जाते हैं ना, गोल्ड मेडल, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए ना, तो उनको क्या अच्छा थोड़ी लगता है रोज सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, डाइट फॉलो करना? क्या लगता है? प्रेशराइज फील नहीं होता होगा? 4 साल तक कहीं नहीं जाना, हर दिन संडे हो या मंडे रोज एक्सरसाइज, कुछ लक्ष्य लेके बैठे हैं, तब उन्हें वो डाइट भी अच्छी लगती है क्योंकि कोई लक्ष्य लेके बैठे हैं वो। ऐसे ही जिनके लक्ष्य में वीतरागता है, जिनके लक्ष्य में सिद्ध बनना लिखा है, उन्हें कोई नियम, कोई कानून, कुछ पराधीनता नहीं लगती, सब कुछ सहज हो जाता है, उसे करना नहीं पड़ता। तो जब हम धर्म की बात करते तो हमें ऐसा लगता है कुछ करना पड़ेगा। सच कहूँ, कुछ करना ही नहीं है, उसी का नाम धर्म है। हमने कुछ करने का नाम धर्म समझ लिया है। एंड व्हाट इज धर्म? तो धर्म का हम एक अर्थ इंग्लिश में समझते हैं रिलीजन, ऐसा नहीं है, परिभाषा है। वस्तु स्वभावो धम्मो, सुना है आपने? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। और क्या परिभाषा थे? धारते इति धर्म। और मैं अपनी मौलिक भाषा में बात करें, धर्म उसे कहते हैं जो हमें शांति दिलाए, धर्म उसे कहते हैं जो हमें सहजता दिलाए, धर्म उसे कहते हैं जो हमें सरल बना दे, धर्म उसे कहते हैं जो हमारा संशय मिटा दे, धर्म उसे कहते हैं जो मुझे स्पष्टता दे दे, धर्म उसे कहते हैं जो मुझे मुझसे मिला दे। अब अच्छा लग रहा है धर्म सुनना, लेकिन मैं कहूँ आपको ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, ये करना है, वो करना है, वो एक्चुअली वो डिसिप्लिन में आता है। लेकिन हम क्यों कर रहे वो क्लियर हो जाए तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक फॉलो होने लगता है। अब मूवीज में देखते रहोगे, जो सैनिक होते हैं वो कोई ऐसे ही चला गया तो उसको कुछ फॉलो नहीं होता, लेकिन उसको एक बार देशभक्ति के लिए जज्बा आ जाए फिर वो सब करने लगता है, कूदेगा भी, एक्सरसाइज भी करेगा, वो 20 किलोमीटर्स रन करना है। लास्ट टाइम हमने वो इंटरव्यू लिया था ना, कर्नल साहब आए थे अपने, प्रदीप जी, है ना, बताया था ना उन्होंने किस तरीके से ट्रेनिंग होती है। कुछ देश के लिए जज्बा है तो हो जाता है। तो जब हमें मोक्ष जाना है, उसके पीछे की लगन लगी हो तो सारे नियम ऑटोमेटिक फॉलो हो जाते हैं। और बात तो एक ही भाव की है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा रखना चाहिए। कितने भाव की बात है? एक भाव। थोड़ा सा स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है और आप सब स्मार्ट हो ही। धर्म क्या है, उसको हम मौलिक भाषा में समझने का प्रयास करते हो। बहुत शांति से सुनना, कोई घाई नहीं है हमें कि कोई विषय पूरा करना है या फिर ये भी समझाना है ना, आराम से। क्योंकि अगर स्ट्रेस आता हो तो वो धर्म नहीं हो सकता। ख्याल में आ रहा है? जहाँ स्ट्रेस आया मतलब वो धर्म नहीं है, कुछ और चल रहा है। देखिए, जैसे लौकिक में कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हर कोई अपने अपने, कोई बिजनेसमैन है, अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, राइट। और एक मेहनत करके आप वहाँ तक पहुँचे, और हम करते भी हैं, खुशी भी देता होगा किसी रूप में, पैसे कमाते हैं या फिर प्रोफाइल स्ट्रांग होती है या फिर एक पोजीशन पे आ जाते हैं, सब डॉक्टर बुलाते हैं, कोई इंजीनियर साहब आ गए, ट्रस्टी साहब आ गए। सुन, अरे हम ये अभ्यास अभी का नहीं है, क्लास के मॉनिटर बनते थे ना तो हमें दिया जाता था ऐसा यहाँ पे लगा के, मॉनिटरों में अच्छा लगता था, मॉनिटर आ गए, है ना, तो अच्छा लगता है। तो अस्तित्व तो हर किसी को चाहिए। अब हम जैसे तैसे जिस तरीके से भी हमारे उदय बने, हम कहीं ना कहीं लौकिक क्षेत्र में न किसी तरीके से सफलता को प्राप्त हुए। अब हम जब यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए तो हमें ये सिखाया जाता है कि कोई किसी का कर नहीं सकता, हर द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, तो मैच नहीं होता है।
हमें वहाँ कहा जाता है कि मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, और यहाँ कहा जाता है कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। अब मैं किसकी सुनूं? तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो बात है वो अलग है, लौकिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र अलग है, सो दोनों का मिलान नहीं हो पाता, जबकि ऐसा है नहीं। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। आपने जो भी एग्जाम क्लियर की होगी, कोई कंपटीशन एग्जाम क्रैक की होगी, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में आप पढ़े होंगे, मेहनत की होगी, जो भी है, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है लौकिक क्षेत्र में जो भी हमने अचीवमेंट किया वास्तव में वो देखा जाए तो उदय जनित है। उसको थोड़ा सा गहराई से अगर हम कॉमन सेंस यूज करके भी थोड़ा सा समझे तो जिस क्षेत्र में हमें जाना होता है ना, उस क्षेत्र के भाव पहले से होने लगते हैं, उस जाति के लोग हमें मिलने लगते हैं। हमारे एग्जाम में वही पूछा जाता है जो हमें आता है। जो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो पाया और जिसने एग्जाम क्रैक कर दी, उस दोनों में एक ही डिफरेंस है। क्या? जो पास हो गया उसको जो आता था वही एग्जाम में आया, जो पास नहीं हुआ वो एक आध दो नंबर का डिफरेंस रहता है, वो उसने नहीं पढ़ पाया या उस समय नहीं याद आया, बस इतना सा डिफरेंस है। कोई ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी होता है जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स होती हैं। सो करना क्या? प्रश्न ये, धर्म हमें किस लिए हेल्प करेगा? हम 3-4 दिन यहाँ पे क्यों आए हैं? कोई ऐसे ज्ञान बढ़ाने के लिए तो आए नहीं, और ज्ञान तो किसके पास कम है बताओ? सबके पास है ना। मैं कौन हूं? जीव। मुझ में क्या है? किससे जानता हूं? सबको तो पता है, फिर हमें यहाँ क्यों बिठाया है? और इससे अधिक जिनवाणी में कुछ है भी नहीं। वो दोहे में भी आता है ना, जीव जुदा पद जुदा यही तत्व का सार, जिनवाणी की सबे कथा या को ही विस्तार। तो सब तो ये विस्तार ही है इसमें, तो नया क्या? देखो, इसको इस तरीके से हमें समझना होगा। जो लौकिक क्षेत्र में हम जहाँ भी हैं वो ये बात पक्की है कि उदय जनित है। अब जो भी हम कर रहे हैं, हमारे जो भी उदय बने हैं बाहर के, कोई किचन संभालता है, कोई घर संभालता है, सब अपना अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं। कोई ऑफिस जाता है, कोई बिजनेस कर रहा है। धर्म उसमें क्या हेल्प करता है? सो धर्म मतलब कोई एक्टिविटी नहीं समझना। धर्म का सिंपल अर्थ होता है सही समझ। क्या कहा? धर्म का अर्थ होता है सही समझ। तो जैसे शाश्वत यहाँ जाओ। सो धर्म मतलब क्या होता है? सही समझ। कैसी सही समझ? कि लेट्स से ऑफिस में कुछ हुआ, प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो किसी को फॉरेन भेजा कोई प्रोजेक्ट के लिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है पार्शियलिटी हो रही है, ये ठीक नहीं हो रहा, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये इनका खास है इसलिए इसको प्रोजेक्ट दिया गया है, ऐसा हमें लग सकता है। किस में लग सकता है? अज्ञानता में। लेकिन यदि मुझे धर्म की समझ है, धर्म की समझ है मतलब मैंने ये पढ़ाई करी है, समझा है, तो मुझे एक चीज दिमाग में आएगी, यानी मेरे ज्ञान में ये चीज आएगी कि उदय से अधिक और उदय से कम किसी को भी नहीं मिलता। सो किसी का 5,000 इंक्रीमेंट हुआ है, किसी का 50,000 हुआ होगा, सो व्हाट? मेरे उदय में मुझसे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। अगर ऐसी मेरी समझ है, सो ऑफिस में ऐसा तो नहीं कि मैं ऑफिस छोड़ दूंगा, काम तो करना ही है। सो होगा क्या कि ये जो समझ है, कौन सी के उदय से अधिक पुण्य पाप का जो फल है, जितना मेरा उदय में है उतना मुझे मिलके ही रहेगा, उसमें कोई भी टालने में समर्थ नहीं है। ये जो समझ है वो क्या कराएगी? इसका आउटकम क्या आएगा? कि मैं अपने जो कलीग्स हैं उनसे मैं द्वेष नहीं करूंगा, मैं अपने बॉस को ब्लेम नहीं करूंगा, और दूसरा मेरे मन में जो आकुलता रहती है ना दिन भर, सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं, सब जगह ऐसे ही चलता है, तो क्या करता है? ऑफिस चेंज करता है। तो 1-2 महीना उसको ठीक लगता है, इधर भी ऐसा ही है। अरे संसार का स्वरूप ही ऐसा है। कॉर्पोरेट किसे कहते हैं? कि जहाँ कषाय होती है वो, इसी का नाम कॉर्पोरेट है। आपको क्या लगता है? आप किचन में भोजन बनाते हैं तो बर्तन बजे बिगड़ भोजन बन सकता है? तो बस ये लौकिक कार्य भी ऐसे होते हैं, कषायों की बिगड़ डिफिकल्ट हो जाता है। बट हाँ, हवाओं के रुख को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन हवाओं के रुख को मोड़ा जरूर जा सकता है। यानी अभी मैं अपनी कषाय अपनी मेरी जाने वाली नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैं लगा हुआ हूँ। हाँ, मैं अपने तत्व ज्ञान से वो जो मेरी कषाय बहुत तीव्र हो रही थी, पहले तो उसको कम करूं और उसको मिटाने का प्रयास करूं। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं करने से ये तो अंतिम कंक्लूजन है। ख्याल में आ रहा है कि वो नहीं है, ऐसा नहीं है, पर वो समझ क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, मैं आत्मा हूं, ये कहाँ पे बैठ के बोलना, ये बहुत जरूरी है, बहुत समझना जरूरी है। सो धर्म क्या करता है? हमें समझ देता है। क्या समझ देता है? जैसे हमने सुबह के लेक्चर में डिस्कस किया था, बारिश हुई, क्या करोगे?
या तो आप गवर्नमेंट को ब्लेम करो, ट्रीज नहीं लगाते, ये ड्रेनेज सिस्टम बराबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमें एक समझ आ गया क्या, ये जो स्वरूप है ना द्रव्य का परिणाम व्यवस्थित चल रहा है, तो क्या करना है, स्वीकार करना है। लाभ हुआ ना, क्या लाभ हुआ, किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। अब जो व्यवस्था है बाहर की वो तो वैसे ही रहने वाली है ना। क्या सागर एक दिन में बदल जाएगा, क्या ये भोपाल एक दिन में बदल जाएगा? हमारी गति जरूर बदलेगी यहां से वहां जाने में, वो तो नहीं बदला, लेकिन हमारे जो भाव थे, जो आकुलता हुई, जो परिणाम हुआ, उसका बंद तो होगा। वो बंद हुआ तो उदय आएगा, और उदय आए तो फिर हम जुड़ेंगे। और जो चीजें हो रही है दुनिया में उसको वैसे ही हम बदलने में समर्थ नहीं है। सो तत्व ज्ञान क्या करता है, हमें समाधान देता है। हमारे जो कंफ्यूजन है लाइफ रिलेटेड, स्वयं के रिलेटेड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अरे सबके साथ ऐसा होता है, कोई नया नहीं है। बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, बट हाल फिलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे। तो धर्म हमें क्या करता है, समझ देता है, और ये समझ के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो आप 3 दिन तक जो सुनेंगे, जितने भी अपने वक्ता यहाँ पर प्रवचनों के माध्यम से, विधान के माध्यम से, भक्तियों के माध्यम से, आप एक चीज पकड़ते रहना, ऐसा मैं क्या लेके जाऊं, व्हाट्स फॉर मी, मेरे लिए यहाँ पर क्या है, और लिखते जाओ, नोट्स बनाओ, और उसके बारे में फिर सोचो, इज इट लाइक दैट, क्या सच में ऐसा है, और खुद से पूछो। मैं गारंटी देता हूं इसके लिए ज्यादा गाथा वाथा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्वयं ही समझ में आने लगेगा। क्यों, जीव के पास ऐसा नेचुरली एक स्किल होती है, अगर वो खुद से पूछे तो उसको, जेन्युइनली अगर पूछे तो उसके पास समाधान मिल जाता है। समझ में आ रहा है, आप ट्राई करके देखना, आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। तो क्या कहा, धर्म हम क्यों कर रहे हैं, धर्म की बातें क्यों सुन रहे हैं, हम समझ के लिए। और इस समझ कोई कॉमन नहीं है। जैसे शरीर में कोई रोग हुआ हो और कोई डॉक्टर ही पता नहीं कर पा रहा, और कोई एक्सपर्ट आया, उसको इस संबंधी समझ थी, और उसने एक बार में बता दिया कि आपके ये तकलीफ है, तो समझ थी ना, तो क्या हुआ, स्पष्टता हुई, तो आकुलता दूर हुई। मतलब समझ होने से आकुलता दूर हो जाती है। होता है हमारे जीवन में बहुत बार आकुलता होती है, जितने भी बड़े बड़े केसेस होते हैं, मीटिंग्स होती है, उसका अंतिम यही आता है, समझना पड़ेगा आपको। कुछ भी हो तो क्या होता है, समझना पड़ेगा। आप फेल हो गए कोई एग्जाम में, या फिर कोई चीज ऐसी हुई जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो आपको क्या कहा जाता है अंत में, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेना। वो आपको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो समझना ही है तो ढंग से समझे ना। 3 लोग के नाथ से समझेंगे हम वो क्या कहना चाहते हैं, प्रॉपर व्यक्ति के पास जाए, समझाने वाला है कौन, तो हमारे देवसास गुरु हमें समझाने वाले हैं। रोज सुबह उठ के हम व्हाट्सएप चेक करते हैं कि हमारे मित्र ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। एक बार हमें कुंदकुंद आचार्य देव की ओर भी झांकना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। ये अपने को समाधान देगा। वहां से स्ट्रेस आएगा, आकुलता बढ़ेगी, कंपैरिजन होगा, द्वेष होगा, ब्लेमिंग होगी, यहाँ पे समाधान मिलता है। तो धर्म किस लिए करना, समझ के लिए करना। तो लौकिक कार्य जो भी हो रहे हो वो हार्डवेयर है, और ये जो समझ है वो सॉफ्टवेयर है। और वो समझ हमें लौकिक कार्यों में आकुलता कम करेगी। जाएगी नहीं अभी, क्योंकि आप किचन में हो तो बर्तन तो बजेंगे, पर आप में समझ होगी तो धीरे बजेंगे। जैसे अपने को भेज दिया प्रांजल भाई, तो अपन तो शाश्वत भेजा तो अपन तो बजाएंगे, जोर जोर से बजेगा। लेकिन जो रोज करने वाले हैं, जैसे अपने को एक बार मेरी मम्मी ने कहा कि दाल गरम कर दो, सो तपेली जोर से, आइडिया ही नहीं है ना कितना रखना क्या नहीं रखना, सो मैंने गरम की दाल, तो वो होता है ना ऐसे भाप होने लगी, मैं समझा कि हो गया ये तो गरम, तो फिर मैंने रखी तो दाल ली तो ठंडी थी। ऐसा क्यों, तपेली गरम हुई थी, दाल गरम नहीं हुई है। होता है ना, पहले तपेली गरम होती है फिर दाल गरम होती है। ऐसे ही शुभ भाव करने से हमें ऐसा लगता है कि धर्म हो रहा है, अरे अभी तो तपेली गरम हुई है, अंदर कुछ नहीं हुआ। उदाहरण समझ में आ रहा है। बस ऐसे पढ़ना, जहां से मिले वहां से अपनी यही बातें पुष्ट करना। खाली तपेली गरम नहीं करना है, दाल भी गरम होनी चाहिए। ऐसी मैं यदि मंदिर आ गया, पूजन कर ली, तो मुझे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे ये रिचुअल्स हैं। अगर हमने ये जैन कुल में जन्म लिया है तो मंदिर जा रहे हैं, कहीं और लिया होता तो कहीं और जाते। इसमें आश्चर्य का, इस चीज का मैं घमंड कैसे कर सकता हूँ, और धर्म तो कैसे ही मान सकता हूँ। कॉमन सेंस है ना। सो धर्म हमें क्या सिखाता है, सही समझ करना सिखाता है। ओ ऐसा है क्या, संडे के बाद मंडे ही आता है, ओ मैं समझ रहा था मैं शायद ट्यूसडे कर लेता, मुझे किसी ने बताया था कि धागा बांधो वेडनेसडे हो जाता है। फिर मुझे समझ में रोज चेक कर रहा हूं, हो ही नहीं रहा, इतने धागे बांधे।
अब समझ में आया कि ऐसा नहीं है। फिर आचार्य भगवान ने समझाया, नहीं, संडे के बाद मंडे ही आता है। ये सब वस्तु व्यवस्था निश्चित है, क्रमशः है, नियमित है, व्यवस्थित है। संडे के बाद मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे आता है। ऐसी हर द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन है। एक पर्याय के बाद दूसरी आती है, तीसरी आती है, उसकी क्रम संख्या फिक्स है। व्हाट कैन आई डू? इवन यू कांट डू एनीथिंग। कुछ नहीं कर सकते हम। जान तो सकते हैं बट कुछ कर नहीं सकते। फिर कहोगे फिर ऑफिस में कुछ करे कि नहीं करे, ये वो होता है। देखो, जब श्रद्धा की बात चल रही है तो बिलीफ सिस्टम में समझना, और जब क्रियाओं की बात चले, जब क्रियाएं कही जाए तो क्रियाओं में ही लगाना। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, जो भी मतलब पहली बार यदि सुन रहे हैं, बहुत अच्छी लाइन है, जहां जहां जे जे योग्य छे त्यां समझू ते। जहां जहां जो जो योग्य है वहां पे वही समझना चाहिए। क्लियर? इतना समझ में आया? मुक्ति से युक्ति की अपनी चर्चा चल रही थी। तो क्यों सीख रहे हैं मुक्ति की युक्ति? क्योंकि मुझे बंधनों का अनुभव होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सब मुझे ही मिले। ऐसा कितनों को लगता है? सब हाथ ऊपर कर लो। सब मुझे ही मिले, ऐसा लगता है कि नहीं? कॉलेज में लगता है ये टीचर ही मुझे ही मिले, घर में आओ तो सब मुझे ही मिले, और ऐसा सबको लग रहा है। एंड बाय द वे, आपको नहीं लग रहा। पहला गुणस्थानवर्ती जीव को ऐसा बाय डिफॉल्ट लगता है, और आपको ऐसा नहीं लगाना हो तो चौथे में आओ, फिर नहीं लगेगा। फिर ऐसा लगेगा बद्दू बराबर छे, सब बराबर है, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसके पहले क्या करना कि समझ होनी चाहिए कि नहीं, सब कुछ व्यवस्थित है, बराबर चल रहा है। यदि मैं इस समय पर यहां पर हूं तो प्रकृति ने कुछ डिसाइड किया है, उदय हमें यहां पर लेके आया, तो कुछ तो है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे उसमें समझ करनी है। क्या समझ करनी है? दिस इज द राइट टाइम, मैं यहां पर हूं, बराबर हूं। नहीं तो मुझे क्या लगता है, काश मैं अभी यहां पर होता, काश मैं वो कॉलेज में पढ़ा होता, काश मैंने ऐसा किया होता। श्रीमद जी का एक पत्र 108 नंबर का, उसमें लिखा, ऐसा विचार ना करे कि पूर्व में मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो आज मैं ऐसा होता। आप ऐसा विचार ना करें कि यदि आज मैं ऐसा करूंगा तो भविष्य में ऐसा होगा। ऐसी कल्पना ना करें। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स है, बहुत अच्छा है, मुझे तो इतना पसंद आया था, मैंने अपने नोट्स में लिखा था, डायरी में लिखा था, बहुत काम का है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज के जितने युवा हैं वो यही तो सोचते हैं, इंक्लूडिंग मी। क्या सोचते हैं? जैसे मैंने आज इन्वेस्ट किया तो आज का आज पैसा ग्रो हो जाए। अगर मैं पानी में कूद रहा हूं तो माइकल फेल्प्स बन के निकलूं, रनिंग कर रहा हूं तो बोल्ट निकलूं। यही लगता है ना, थोड़ा सा करते और इतनी सारी हमें एप्रिसिएशन चाहिए। हमें ऐसा लगता है मैंने कोई एग्जाम दिया तो फर्स्ट ही है, पढ़ाई नहीं की है, बस कल्पनाओं के जीवन में जी रहा है। मैंगो का सीड डाला है, 5 साल लगते हैं ना वो ट्री उगने में, कितने झाड़ उगने में कितना टाइम लगता है। जो उसका समय है वो लगने वाला है। पेशेंस की कमी, आकुलता की अधिकता जीव को बर्बाद कर देती है, वो सही समझ नहीं होने देती। मुक्ति की युक्ति, धर्म क्यों कर रहे हैं? धर्म अर्थात सही समझ, धर्म एटले साची समझ। बालपोथी में लिखा हुआ है, साचू ज्ञान करવું એનું નામ ધર્મ છે, सच्चा ज्ञान करना उसका नाम धर्म है। To get the right knowledge is called as धर्म, and धर्म is does not mean religion। अब अलग अलग भाषा में बताया, कुछ फर्क पड़ा? बिकॉज भाषाओं का खेल नहीं है, ये भावनाओं का खेल है। देखो, मैं एक गाथा के माध्यम से, चलिए हम कुंद आचार्य देव की गलियों में जाते हैं, उन्होंने मुक्ति की युक्ति क्या बताई है, हम उस तरफ जाते हैं। एक बार, हाँ, जस्ट एक कनेक्ट कर ले। हम गाथा पाठ करेंगे, प्राकृत आप साथ में बोलेंगे, यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगा अभी। आया काशी भाई? समय सार जी, गाथा नंबर 146, पुण्य पाप अधिकार मिला? दिखा? हाँ, ओके। सो ये जो गाथा है, धीरे धीरे हम इसके भाव भाषण तक जाने की कोशिश करेंगे। शायद आपको पता भी हो, पता होना कोई मैटर नहीं करता, भाव भाषण होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम इसकी गहराई तक जाने का प्रयास करेंगे इजीएस्ट फॉर्म में। देखिए क्या लिखा है, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, गाथा पाठ करेंगे।
सोवर्ण्यं पिण्यलं बन्धति कालाय सम्पिजः पुरुषं बन्धति एवं जीवं सुहं सुहं वा कदं कम्मं। हिंदी वाला पढ़ेंगे। ज्यों लोह की त्यों कनक की जंजीर जकड़े पुरुष को इस रीत से सुबह कर में बांधे जीव को। जो लोह की त्यों कनक की जंजीर जकड़े पुरुष को इस रीत से शुभ या शुभ कृत कर्म बांध जीव को। कोई पढ़ेगा आप लोगों में से, कोई शिविरार्थी गाथार्थ? माइक, एनीवन, रेज योर हैंड। संयम भाई आप पढ़ो। अच्छा दिख नहीं रहा। शाश्वत पढ़ो आप। जिस सोने की बीड़ी भी पुरुष को बांधती है और लोहे की भी बांधती है, इसी प्रकार शुभ तथा अशुभ किया हुआ कर्म जीवों को बांधता है। बहुत बढ़िया। देखो क्या लिखा गाथार्थ में, सरल है ना। क्या लिखा है? जैसे सोने की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है और लोहे की बेड़ी भी बांधती है, इसी प्रकार शुभ तथा अशुभ किया हुआ कर्म जीव को बांधता है। शुभ हो या अशुभ, दोनों ही संसार का कारण है, बंध का कारण है, ऐसा हम सुनते हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचनों से भी हम कई बार क्या, हर प्रवचन में ये बात सुनने मिलती है कि तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है, जो भाव है, वो भी बंध का कारण है, ऐसा हम सुनते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करूं इससे पहले हम पूज्य गुरुदेव श्री के पास चलते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा इसके लिए। ठीक है, वो ओपन नहीं हो रहा, बट फाइन। देखिए, सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, दोनों ही एक समान है। क्या हमें ऐसा लगता है? अच्छा, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, दोनों एक समान है, शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों एक ही है? ऐसा कितने लोग मानते हैं? तो कितने लोग जानते हैं ऐसा? जानते तो सब है। कितने लोग मानते हैं? चलो बढ़िया, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि हम ऐसा मानते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें शुभ भाव अच्छे लगते हैं या शुभ उदय जो बाहर में होते हैं वो हमें अच्छे लगते हैं। देखिए आचार्य भगवान ने जो यहाँ लिखा है, जैसे सोने की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है, वैसे ही लोहे की बेड़ी भी बांधती है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप सोने की जेल में जाना पसंद, व्हाट्स योर चॉइस? एक भी नहीं, है ना। ये उदाहरण मैंने कई बार लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ये गाथा से मुझे पसंद है। सोने की बेड़ी या लोहे की बेड़ी, कौन सी? एक भी नहीं, कोई भी लेना पसंद नहीं करोगे। क्यों? दोनों ही बांधने वाली है। ठीक है, ये हमने शायद और भी कहीं लिया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रवचन के बाद आपको प्रभावना में 1 करोड़ का हीरा है और दूसरी तरफ एक प्लास्टिक का डब्बा टिफिन है, दोनों में से आपको एक चॉइस करना है, आप क्या करोगे? गोल्ड की चेन है, समझ लो, 2-5 करोड़ की, कौन सी लेना पसंद करेंगे? गोल्ड वाली। तो पहले नाटक क्यों किया कि ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, सोने की बेड़ी भी नहीं, लोहे की बेड़ी भी नहीं? मतलब जब हम थोड़ा सा भाव वासन की तरफ जाते तो हमें पता चलता है कि हाँ अच्छा तो लगता है। तो शुभ भाव हमें कैसे लगते हैं? एक जैसे लगते हैं। एक जैसे नहीं लगते, हमें कैसे लगता है? नहीं, जो भी हो थोड़ा सा सोने वाला ठीक रहेगा, प्लास्टिक का डब्बा तो कुछ काम में नहीं आएगा। ऐसे ही चलो, नरक तो नहीं जाएंगे, स्वर्ग मिल जाए एक बार के लिए ठीक है, अभी मोक्ष तो ये काल में तो नहीं होगा, तो स्वर्ग एक आध चक्कर लगा के आते हैं ऐसा। अंदर तो कहीं ना कहीं वो बैठा हुआ है कि शुभ भाव में हमें धर्म सा लगता है। नहीं समझ में आता तो कभी एक दिन उपवास कर लेना, आपको ऐसा लगेगा को घर में लोग 3-3 बार खा रहे हो तो हमें ऐसा लगेगा कि सबसे घर का धर्मात्मा व्यक्ति मैं ही हूँ, और आपको गुस्सा ना आता हो, आप मंद कशाई हैं, रिएक्ट ना करते हो जनरली। तो घर के लोगों को सपोज थोड़े से एग्रेसिव हो तो आपको क्या लगेगा?
लोग क्या पढ़ते सुनते हैं, देखो मुझे, मैं कम पढ़ता हूँ फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आता, तो क्या अनुभव कर रहा है कि मैं कैसा हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ। और वो अगर वैसा लग रहा है और किसी के प्रति द्वेष हो रहा है, किसी को हमने खुद का मान करके किसी को हमने नीचा दिखाया, मतलब समझ जाओ वो नहीं हो रहा प्रॉपर धर्म, नहीं समझ में आया। क्योंकि धर्म ऐसा नहीं होता कि स्वयं को ऊपर दिखा है और किसी को नीचे दिखा है। महावीर भगवान के सिद्धांतों में बताए हैं सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो छोटे बड़े का भेद कर रहा है, तो वो तो समझ में नहीं आया। तो शुभ अशुभ भी कैसे हैं, एक जैसे, ऐसे आचार्य भगवान ने लिखा। ठीक है, अभी देखो एक इमेज के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो गाथा है इसमें देखो एक व्यक्ति है, चाचा चौधरी जैसा लग रहा है, एक लोहे की जेल है और एक सोने की जेल है, राइट। सो उसको चॉइस करने बोला, तो बट ऑब्वियस है हम होते तो क्या करते, पहले तो मना कर रहे कि नहीं करेंगे, फिर हमें लगा कि नहीं एक चॉइस करते हैं। सो बट ऑब्वियस है सोने की जेल करेंगे। अब मैं इसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, खाली आप इतना ध्यान से देखना, इस पिक्चर को नोटिस करें। इस पिक्चर में जो व्यक्ति खड़ा है वो अलग है और उसके जो बार्स है ना वो अलग है, ध्यान से नोटिस करें। हम बात कर रहे हैं मुक्ति की युक्ति, दिख रहा है आपको, व्यक्ति अलग खड़ा है, बार्स अलग हैं, क्लियर है। अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेना और सपोज आपको ऐसा लग रहा है अभी कि ये जेल में बंद है, व्हाट इफ पीछे से पूरा खुला हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अब सपोज कि ये जेल ही है, एक्चुअल जेल है, चार दीवारी है और ये आगे वाली दीवार पे बार्स लगे हुए हैं। नाउ आप चाहो तो उसे बंधन में अनुभव कर सकते हो और चाहो तो उसी समय पर हम उस बार्स को अलग देख के, वो जो क्या बोलते हैं उसको, डंडियां हैं, उसको अलग देख के खुद को अलग फील कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये सब कुछ मान्यता का खेल है। भगत सिंह से जब पूछा गया कि आप जेल में, नहीं मैं तो कभी जेल में था ही नहीं, मैं तो आजाद हूं ना, मुझे ये बार जो होती है, बार्स होते हैं, मुझे टच भी नहीं कर सकते। तो मान्यता में आप मानो तो जेल है, नहीं मानो तो कहाँ जेल है, 12 बजे तक बैठना है रात को। पहले जेल लग रही थी, जैसे ही 5 करोड़ की बात की, नहीं बराबर है, जेल नहीं है, यही अच्छा है। होता है कि नहीं होता है? सो इट इज, ये ऐसा है कि हाउ यू टेक इट, आप इसको किस तरीके से लेते हैं। सो ये जो मुक्त स्वरूप की बात चल रही है यहाँ पर, ये जो बार्स हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो एक बार्स हैं वो अलग हैं, मैं अलग हूं। अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उससे बंधन में अनुभव करूं या मुक्त अनुभव करूं, किस पे डिपेंड करता है। अब छोटे बच्चे को इसी जेल में डाल दिया, वो तो खेलेगा वहां पर, उसे तो पता ही नहीं क्या होता, उसको तो ऐसा लगता है कुछ खेलने की जगह है, खेलने लगा वो। हालांकि उसकी अभी अज्ञानता है, उसे समझ नहीं है, लेकिन उसे समझ नहीं है फिर भी वो खेल रहा है। और मैं समझ कर भी दुखी हो रहा हूं, तो बताओ बालक कौन? आप पर्सपेक्टिव समझ पा रहे हैं? उसे नहीं समझ है फिर भी वो खेल रहा है। और हमें समझ होके भी, बुद्धिमान होके भी, पढ़ के भी अभी भी हमें शुभ और अशुभ एक लग रहे हैं, तो फिर हमें और वो बालक में फर्क क्या रहा? आगम पढ़ने के बाद भी यदि हमें नहीं समझ में आ रहा, सो जैसे ये अगर मैं जेल में हूं तो मुझे क्या सोचना है, क्या थिंकिंग प्रोसेस रखनी है कि ये जो बाहर में उदय है वो उदय उदय में है, उदय मुझ में नहीं है। वो जो बाहर है, वो जो जेल है, वो जेल की जो झालियां है वो मेरे अंदर प्रवेश नहीं करती, मैं उसके प्रवेश नहीं करता उसके अंदर। वस्तु स्वतंत्रता समझ में आ रही है? बताओ आप कौन सी गति के जीव हो, कौन से शरीर में हो, कितने किलो के हो, कितनी उम्र है, सब यहां पे है। आपके सर्टिफिकेट, आपको लग रहा है कि आप 40 साल के हैं, फिर पता चला सर्टिफिकेट में कुछ रॉन्ग लिखा था, आज जाके पता चला 35 साल के ही है। पहले 40 मान रहे थे, अभी 35 मान रहे हैं। तो सही कौन सा है, 40 या 35? कौन सा सही है, 40 वाला कि 35 साल वाला? अब थोड़े 2-3 साल बाद फिर पता चला नहीं, वो 40 वाला ही सही था। मैं क्या समझू इस चीज को? एक उपाय ये है, ना मैं 40 का समझूंगा ना 45 का समझूंगा, मैं अनादि अनंत हूं, ये वास्तविक स्वरूप है, मैं ऐसा ही हूं। कैसा? अनादि अनंत। अब उसमें ना ओपिनियन नहीं है, दो नहीं हो सकता वहां पर, मैं अनादि अनंत हूं, ये फिक्स है, ऐसा ही है। लेकिन इसमें ऊपर नीचे हो सकता है ना, आप कितने साल के जो आपको पता है वो भी राइट थोड़ी है। गर्भ में जब आए थे हमें थोड़ी पता है कब आए थे, हम तो जब
जन्म लिया उसके बाद से काउंटिंग करते हैं हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से, लेकिन वो वास्तविक उम्र तो हमारी वैसी भी नहीं है। सो ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं कौन सी गति का जीव हूं। अगर मैं मानूं मैं मनुष्य गति का जीव हूं, हाँ व्यवहार से कह दिया जाए बाहर में जो मनुष्य शरीर धारण करता है उसे मनुष्य गति का जीव कह दिया जाता है, मैं मानूं तब ना। अगर कोई मुझे जेल में डाले, भगत सिंह ने नहीं माना कि मैं जेल में हूं, गजकुमार मुनिराज ने नहीं माना कि सिगड़ी रखी होगी, कहाँ रखी है? उदय में। मेरे अंदर जानने के सिवा कुछ होता ही नहीं मेरे अंदर। कहाँ से आती होगी ये पावर, कहाँ से इतना बल लाते होंगे? हम भी तो उनके जैसे ही जीव हैं। हम ऐसे नहीं कहते कि वो मुनिराज है वो कर सकते हैं, नहीं, वो हमारे जैसे ही जीव थे। उन्होंने कुछ समझ की, कुछ प्रैक्टिस की और वो यहाँ तक पहुंचे। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो मैं जहाँ हूँ वहाँ पे स्वयं को स्वतंत्र अनुभव करूँ, मुक्त अनुभव करूँ। ये जो व्यक्ति दिख रहा है आपको, जो बाहर दिख रहा है वो भी एक है। आप ध्यान से नोटिस करो, तीनों व्यक्ति इंडिविजुअल है। वो हमने संयोग की दृष्टि से देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि लोहे की जेल में है। दूसरा संयोग देखते हैं कि वहां पे गोल्ड है तो वो हमें गोल्ड वाला जेल लगता है, और जो बाहर खड़ा है वो हमारे अनुमान से हमें ऐसा लगता है कि वो बाहर खड़ा है, पर वो बाहर वाला ऐसा भी अनुभव कर सकता है, जेल में हो चाहे घर में हो, घर भी हमारा जेल जैसा है। तो इसका क्या किया जा सकता है? तो जब घर वाला व्यक्ति भी जेल का अनुभव कर सकता है और जो जेल में है वो भी अपने को मुक्त अनुभव कर सकता है, सो इसको ऐसी भाषा में, सरल भाषा में कहे, हाउ यू टेक इट, आप उसको किस तरीके से लेते हैं, अपने उदय को कैसे समझते हैं, किस तरीके से आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। और वो होता है आगम अभ्यास से। और यही धर्म यानी धर्म की बातें, धर्म की समझ, ये शिविर आदि होते हैं, ये हमें इसमें हेल्प करते हैं। किस में? समझने में। अच्छा ऐसा है, आज के बाद मैं अपने आप को डायबिटिक पेशेंट अनुभव नहीं करूंगा, मैं कैंसर वाला अनुभव नहीं करूंगा। क्यों? कैंसर कहाँ हुआ है? पड़ोसी, नेबर। मुझे क्या हो रहा है? उस संबंधी ज्ञान हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है, मेरे अंदर नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे हम यहाँ पे जो पिक्चर्स देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम गाथाओं के माध्यम से लेंगे, बट अभी फिलहाल इतना समझना है कि वो जैसे व्यक्ति स्वयं को मुक्त अनुभव कर सकता है, ऐसे ही मैं स्वयं को मुक्त अनुभव कर सकता हूँ। अभी कितनी बजे हैं? 4 बजे हैं, है ना? अब कोई 4 बजे बोर भी हो सकता है। इट इज अप टू यू, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। चॉइस है, हमारे पास फ्रीडम है। सो हम जो चाहे, जिस समय हमारे पास सोच है ना, सोच, उदय की बात नहीं कर रहा कि उसको बदल दो, हम हमारे पे है कि हम उस उदय को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, हम उसको किस तरीके से लेते हैं। एक लड़की थी और कॉलेज स्कूल में थी और उसके मैथ्स में 98 आए। कितने? 98 मार्क्स आए। रो रही है वो। क्यों रो रही है? 2 नंबर कम आ गए उसके। एक लड़का भी था, यहां से शिविर से गया था यूथ कन्वेंशन से, 35 आए। ऐसा मत समझना यूथ कन्वेंशन वालों के कम आते हैं 35 आए। बहुत खुश था वो, इसलिए रो रही थी कि मेरे 2 नंबर कम आए, 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए। ये इसलिए खुश है, 35 आ कैसे गए? बहुत खुश था, और इतना खुश था कि चलो पेड़े वेड़े बांट देते, सबको बता रहा था मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। फिर उसकी नजर उस लड़की पर गई। क्यों रो रही हो? तो बोले कि 98 आए, कम आए। थवा योग्य थाय से, जरा चिंता मत करो, अगले टाइम मेहनत करना, आ जाएंगे। रोने जैसा इस विश्व में कुछ भी नहीं है। 35 वाला 98 को समझा रहा है। मतलब इट इज नॉट अबाउट मार्क्स, ये मार्क्स से लेना देना ही नहीं है। क्या आपके सर पे किसी ने सिगड़ी रखी है आज तक? क्या आपको अनंगसरा जैसा 3000 साल तक जंगल में किसी ने रखा है? क्या आपको किसी ने वनवास दिया है? फिर भी हमें रामचंद्र जी, सीता जी से ज्यादा दुख का अनुभव होता है। ऐसा लगता है सब मुझे ही मिले। नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे घर के। अरे हमारे माता पिता ने हमें ये जैन कुल में जन्म दे दिया, ये बहुत बड़ा काम कर दिया। बाकी तो सब बोनस ही है अपने पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमारे सच में को बहुत अनुकूलता है। आराम से बैठे हैं, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई बाहर में प्रतिकूलता क्या है? अब ये प्रतिकूलता जानबूझ के हम खुद अनुभव करते हैं। गर्मी लग रही है, नेट नहीं आ रहा, ये कोई आकुलता थोड़ी नहीं है, तो कोई आकुलता का विषय नहीं है। बोर हो रहे हैं, ट्रेन लेट हो गई, ऐसा होता है ना, खड़े और फ्लाइट लेट हो गई। तो भाई पहले के जमाने में लोग चल के जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे या जैसे भी करते थे। उसके कंपैरिजन में तो हम तो बहुत सुविधाओं में हैं। बताओ उदय कहाँ खराब है? क्या देवसास गुरु का हमारे पास समागम नहीं है?
क्या हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है? इसलिए जब तक हमारा मस्तिष्क सही है, शरीर में रोग नहीं है, तब ये कार्य कर लेने जैसा है। कौन सा कार्य? कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा, मुझे कोई ये बाहर की उदय, ये बाहर को आप ऐसे जेल नहीं समझो, ये पूरा जो दिख रहा है बाहर के उदय, हमें ऐसा लग रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ, नहीं, मैं मुक्त स्वरूप ही हूँ। ऐसा निर्णय जितनी स्ट्रांग तरीके से समझ में आएगा, जैसे जैसे उसका निर्णय होता रहेगा, जैसे जैसे भाव भाषण होता रहेगा, वैसे वैसे हमें बाहर के उदय प्रभावित ही नहीं कर पाएंगे। छोटा बच्चा है, साइकिल पे बैठा है या हेलीकॉप्टर पे बैठा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हमने माना है ना, मैं हेलीकॉप्टर में तो आई एम समथिंग, साइकिल वाला अरे बेचारा, बेचारी हमारी सोच है। एक जगह हम गए थे, मैंने कहा यार इनका तो बहुत ऐसा लगता, कैसे लोग दिन निकालते होंगे। बोले वो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। सो मैंने कहा अरे रे ऐसा कैसे, ऐसे फिर कैसे करते होंगे, किसी दिन नहीं हुआ तो? बोलते तुमको बेचारा लग रहा, वो देखो कितना खुश है। वो हमें ऐसा लगता है, हम बिजनेस करते तो हमें इस टाइप से, हमारी सोच वैसी है ना, उसके लिए वैसा नहीं है। इसके पास पैसे की कमी है, ये बात सत्य, हो सकता है उसको एक टाइम का खाना भी ना मिलता हो, लेकिन वो खुश बहुत रहते हैं। तब मुझे ये समझ में आया, खुश रहने का और खाने का कोई लेना देना नहीं है। खुश रहने का और पैसे से कोई रिलेशन नहीं है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? अभी एक लेख आया था, एक डॉक्टर थे, वो बीमार हो गए, कुछ 78 ईयर्स ओल्ड कुछ थे, और उन्होंने ऐसा कहा कि मेरा जब अंतिम समय आए तो मुझे हॉस्पिटल मत लेके जाना, कुछ भी नहीं करना, नो ड्रिप नथिंग। सो उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा रोग अलग चीज है, मृत्यु अलग चीज है। रोग ठीक होगा तो मैं मृत्यु से बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमने मृत्यु को रोग से कनेक्ट कर लिया है। आप समझ पा रहे हैं? वस्तु स्वतंत्रता, आयु कर्म पूरा अलग है, असाता वेदनी पूरा अलग है। हम असाता वेदनी को ठीक करने जाते हैं हॉस्पिटल में साता होने के लिए, और चाहते कि हमारा आयु कर्म बचा रहे। तो वस्तु स्वतंत्रता कहाँ है? ये सामान्य डॉक्टर है, वो कोई ऐसा नहीं कि समयसार जी आदि पढ़ते हो या जो भी हो। थोड़ा सा कॉमन सेंस करेंगे तो विश्व हब एक पूरी पाठशाला है जो हमें बार बार कहती है कि आप थोड़ा सा स्वाध्याय, थोड़ी सी समझ करें तो धर्म हमें समझ के लिए मिला है, ना कि क्षयोपशम बढ़ाने के लिए, ना ही किसी को इम्प्रेस करने के लिए, समाने के लिए मिला है। अभी मैं कुछ सोच रहा था तो मैंने कुछ लिखा था कि जिनवाणी सुनने और सुनाने के लिए नहीं है, समाने के लिए है। आई रिपीट, जिनवाणी सुनने और सुनाने के लिए नहीं है, समाने के लिए। अर्थात क्या? सुने नहीं क्या, सुनाए नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं, लक्ष्य समाने का होना चाहिए। और जो इस लक्ष्य से सुनता है और सुनाता है, उसके आचरण वैसा होता है, जो भी निकलेगा गोल्ड निकलेगा। और उद्देश्य मात्र सुनने का हो तो सुन के चले जाएंगे, सुनाने का हो तो नाना प्रकार के टेक्निक यूज करेंगे। और जब समाने का होगा तो ऐसा लगेगा मैं भी समाऊं, सब समाए। और सुनाने में ऐसा होता है कि मुझे आता है और इनको मैं सुनाने के लिए आया हूं। नहीं, हम सब समाने के लिए आए हैं। और समाना ही समाधि है। समाधि मरण नहीं, समाधि जीवन है। मृत्यु की मृत्यु हो जाना क्या है? मृत्यु की मृत्यु हो जाना समाधि। ऐसे ग्रंथ में आचार्य भगवान ने परिभाषा लिखी थी। तो जब मुझे मेरी सत्ता का भरोसा हो जाए, मुझे मेरी सत्ता का विश्वास हो जाए, 2 लाइन बोल के फिर पूरा करेंगे। नहीं जन्मो नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। क्यों? जरूरत नहीं है जरूरत भी नहीं है और स्वरूप भी नहीं है। 2 लाइन आप लिख लीजिए। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, और विश्व में कुछ बदलने जैसा भी नहीं है। क्यों? जरूरत नहीं है विश्व में कुछ बदलने जैसी, और ऐसा स्वरूप भी नहीं है। स्वरूप भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। ये चीजें जब समझ में आ जाएगी, अगेन ये श्रद्धा में लगाना है जितने सिद्धांत हैं। नहीं तो आप कहोगे जरूरत नहीं है, जाओ तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूं। तो श्रद्धा में जब चीजें समझ में आने लगती हैं तो बाहर उदय में दिखने लगती है, उस समझ में आने लगती है, ओ ऐसा स्वरूप है। क्लियर?
स्वरूप भी ऐसा नहीं है और ऐसा जरूरत भी नहीं है, विशेष चर्चा फिर करेंगे।